तो भारतीय बाजारों के लिए आज का सत्र बिल्कुल फ्लैटिश साइड पे ही आपको दिखाई पड़ेगा और ये महीने का पहला कारोबारी सत्र है जुलाई महीने का। और आमतौर पे हमने देखा भी है कि जुलाई महीना भारतीय बाजारों के लिए एक बेहतर महीने के तौर पे दिखा जाता है। जहां पे पिछले 15 साल के आंकड़े उठा के देख लें तो 15 में से 11 बार बाजार तेजी में रहा है और 4 बार ऐसा रहा है जबकि भारतीय बाजार थोड़ा दबाव के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ये तेजी आराम से बाजार के अंदर बरकरार रह सकती है। आज इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट, सेंसेक्स करीब फ्लैट साइड पर, निफ्टी फ्लैट, निफ्टी मिड कैप फ्लैट, स्मॉल कैप फ्लैट, IT इंडेक्स फ्लैट और साथ साथ निफ्टी बैंक भी करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी के ऊपर नजर डाली जाए तो निफ्टी के टॉप गिनर में अपोलो हॉस्पिटल, न्यूज फ्लोज के बीच में 4% का उछाल, BEL 3% ऊपर, रिलायंस 2% ऊपर, एशियन पेंट 1.25% ऊपर, ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की बात किया तो नेस्ले करीब 2-2.5% की बिकवाली यहाँ रही, एक्सिस बैंक 2% नीचे रहा, श्रीराम फाइनेंस 1.5% नीचे रहा और ट्रेंड करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी देखने को मिली। इसके अलावा मिड कैप साइड पे जो बढ़ने वाले शेयर उसमें IDFC फर्स्ट 6% ऊपर रहा, टाटा कम्युनिकेशन 3.5% ऊपर रहा, कल्याण ज्वेलर्स करीब 3% ऊपर रहा और NTPC ग्रीन भी 3% की बढ़त के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में NMDC 3% नीचे, ओला इलेक्ट्रिक साल का नया लो 2.5% नीचे, पेज इंडस्ट्री 2.5% नीचे और SBI कार्ड करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पर आज खरीदारी रही, HBL इंजन में 5.25% ऊपर रहा, अंबर एंटरप्राइजेस करीब 4.5% ऊपर रहा, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 4% ऊपर रहा और लॉरस लैब करीब 3.5% ऊपर, ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में गो डिजिट 5% नीचे, FSL 4.5% नीचे, एजिस लॉजिस्टिक्स 4% नीचे और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट करीब 4% बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। F&O साइड पे जो लीड कर रहे थे उसमें IDFC फर्स्ट करीब 6% ऊपर, RBL बैंक 4.5% ऊपर, एम्बर एंटरप्राइजेस 4.5% ऊपर और ब्लू स्टार करीब 4.5% की तेजी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में आज PG इलेक्ट्रोप्लास्ट करीब 4% नीचे रहा, NMDC 2.5 से 3% नीचे, फोर्टिस हेल्थ केयर करीब 2.5% नीचे और इन्फो एज रफली 2.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। खबरों के दम पे जिन शेयरों में एक्शन था उसमें NTPC ग्रीन ऑर्डर नहीं, इनके एक नया खावड़ा में यूनिट शुरू होने के बाद 3% का उछाल, अपोलो हॉस्पिटल में डीमर्जर की खबरें 4% ऊपर, एक ब्रोकरेज हाउस का नोट आया रिलायंस को लेकर करीब 1.5-2% ऊपर और JB केमिकल में कल की खबर का नेगेटिव इंपैक्ट आज भी जारी, 2% नीचे ये भी कामकाज कर रहा था। आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा गैब्रियल 20% का सर्किट, JK लक्ष्मी सीमेंट 6% ऊपर, कोल्टे पाटिल करीब 6% ऊपर, NACL लगातार तेजी और ऑल टाइम हाई पे शेयर पहुंचा, PSP प्रोजेक्ट 5% ऊपर, बैंको प्रोडक्ट 4.5% ऊपर, फेडरल मोगल करीब 4% ऊपर और टैनफैक करीब 4% की तेजी यहाँ पर भी, नेस्को 2.5% की तेजी में रहा, MCX 1.5% ऊपर रहा, साउथ इंडियन बैंक 2.5% ऊपर रहा और दीपक फर्टिलाइजर करीब 2.5% की तेजी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये वो नाम है जो कि साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचे। साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचा साधना नाइट्रो 5% नीचे, सालासर टेक्नो 2% नीचे और ओला इलेक्ट्रिक करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये वो नाम जो कि साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचते हुए दिखे। ये रहा आज का बाजार, पूरे दिन का लेखा जोखा। अब जरा कल के बाजार के ऊपर आते, किस तरह की रणनीति कल के लिए रहेगी। कल अंशुल जैन मान रहे हैं कि 25,570 के ऊपर आप खरीदारी करेंगे, 25,520 उस समय पर आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा और 25,670 उस समय पर आपका टारगेट रहेगा। तो निफ्टी में खरीदारी करेंगे लेकिन 25,670 का टारगेट, 25,520 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। निफ्टी बैंक लेकर आइए कि निफ्टी बैंक के अंदर भी आप 57,400 के ऊपर खरीदारी करेंगे, उस समय पर आपका टारगेट रहेगा 57,200 का और स्टॉप लॉस रहेगा 55,800 का। तो निफ्टी बैंक कंडीशनल बाय है, निफ्टी कंडीशनल बाय है, उसके हिसाब से नजर रखिएगा। कल के लिए एक सबसे बड़ा ट्रिगर है HDB फाइनेंशियल की लिस्टिंग, इस साल का सबसे बड़ा IPO 12,500 करोड़ रुपए का IPO और उसकी लिस्टिंग, साथ साथ संभव स्टील की लिस्टिंग, ऑटो सेल्स के कुछ नंबर पेंडिंग है वो आते हुए दिखाई पड़ेंगे और स्लोली एंड स्टेडली हम बढ़ रहे हैं अर्निंग की तरफ, तो वो और इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा, तो उसके ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।